आज का एसी का वीडियो जीरो कंफ्यूजन वीडियो है। कौन सा 3 स्टार, कौन सा 2 स्टार, कौन सा 4 स्टार नहीं। कोई 2025, कोई 2024 नहीं। सिर्फ 2026 के टॉप ऑफ द लाइन ऑल 5 स्टार मॉडल्स को कंपेयर करते हैं। मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हो मनु रायना ट्रस्टेड। मैं आज आपको बताऊंगा इंडिया में मिलने वाले 2026 के टॉप ऑफ द लाइन 1.5 टन के स्प्लिट एसी और सारे के सारे 5 स्टार। चलो शुरू करते हैं डाइकिन 1.5 टन का। इसमें 5000 वॉट की कूलिंग आती है, तो विच इज 1.42 टन का एसी है। इसका आईसी है 5.7 और अगर हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं तो इसका यूनिट पर आवर कंजम्पशन निकल के आता है 0.88, मतलब 1 यूनिट से भी कम कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। और अगर हम एक नॉर्मल यूजेज में इसको 8 घंटा चलाते हैं तो 7 यूनिट मेरी कंज्यूम करता है। तो अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी पूरी कैलकुलेशन करते हैं तो 1700 से नीचे नीचे का बिल आता है मेरा 1 महीने में फॉर 30 डेज 8 आवर्स अ डे। डाइकिन ना फेमस है टॉप ऑफ द लाइन एसीज के लिए और दे आर नोन इंटरनेशनली फॉर मेकिंग सम ऑफ द बेस्ट एसी कंप्रेसर्स इन द वर्ल्ड। अब इसमें डाइकिन हमें देता है 3D एयर फ्लो और ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। ड्यू क्लीन क्या है? ड्यू क्लीन इज नथिंग, जो इंडोर यूनिट है ना उसको वो मॉइस्चर के साथ वो क्लीन करके रखता है। सो विच मीन्स आपके एसी में जो स्मेल आती है ना उसके चांसेस घट जाते हैं। अब इसमें फिल्टर क्लीन इंडिकेटर भी मिलता है मुझे, हेप्टा सेंस भी मिलता है, विच मीन्स डाइकिन ने इसमें 7 सेंसर्स प्लेस करे हुए हैं अलग अलग जगह पे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कूलिंग। एंड उसके साथ मुझे मिलता है इनकी एक पेटेंटेड सेल्फ हीलिंग कोटिंग बोलते हैं जिसको DNNS कोटिंग बोलते हैं। अब ये एक सल्फोनिक एसिड बेस्ड कोटिंग होती है जो कॉपर के कॉइल्स के साइड में बेंड्स होते हैं ना उनके ऊपर करी जाती है। तो उससे क्या होता है, उसकी लाइफ शेल्फ लाइफ बेटर हो जाती है और उसकी जो स्क्रैचेस भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर पड़ जाते हैं स्क्रैचेस किसी चीज से तो वो सेल्फ हीलिंग होती है, वो कवर कर देता है। सो ओवरऑल आपके जो कॉपर पाइप्स है ना उसकी लाइफ बहुत अच्छे से बढ़ा देता है ये। अब इसमें डाइकिन मुझे ट्रिपल डिस्प्ले भी देता है और एयर थ्रो जो है वो 685 CFM का है। अब देखो CFM के साथ मैं वेलोसिटी एयर की और कैलकुलेट करूं तो एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। बट एक रूम के लिए, और हम 1.5 टन के एसी की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 200 मैक्सिमम 250 स्क्वायर फुट के रूम के लिए, तो एक अच्छा एयर थ्रो कूलिंग की एफिशिएंसी को मच मच बेटर करता है। सो 685 इज अ गुड एयर थ्रो। अब बात करते हैं इसका मेन कंपोनेंट, कंप्रेसर। जब बाकी सारे एसीज और बाकी सारी एसी की कंपनीज एक नॉर्मल इन्वर्टर कंप्रेसर यूज करती है, वहीं पे डाइकिन यूज करता है इसमें इन्वर्टर स्विंग कंप्रेसर। अब ये नाम तो छोटा सा है, बिल्कुल ध्यान ना जाए इसके ऊपर, लेकिन ये करता क्या है? इन्वर्टर स्विंग कंप्रेसर एक बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट और इफेक्टिव डिजाइन है। जो एसी कंप्रेसर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वेन एंड रोलर, वो जो गैस को कंप्रेस करके चलते हैं, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं, उनको ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज करता है और नॉर्मल रोटरी इन्वर्टर से एफिशिएंटली परफॉर्म भी करेगा, आपकी गैस की लीकेज को भी प्रिवेंट करेगा, आवाज भी कम करेगा और लॉन्गर लाइफ मिलती है इसकी। अब डाइकिन का ना स्विंग इन्वर्टर कंप्रेसर नॉर्मल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर से बेटर होता है और ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म भी करता है। और ये टॉप ऑफ द लाइन एसी आपको ऑलमोस्ट 49,000 का मिलता है। महंगा है बट आई एम श्योर दिस इज द बेस्ट इन द मार्केट, वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट मुझे बोलना चाहिए। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 years ऑन PCB एंड 10 years ऑन कंप्रेसर। सो यू सॉर्टेड प्रीटी मच। अब अगला मैंने लिया है कैरियर का 1.5 टन का, 4800 वॉट की कूलिंग के साथ आता है, तो टेक्निकली हमारी टनेज होगी 1.36 और इसका आईसीर है 5.6। अब 5.6 का आईसीर को अगर मैं अपने फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं तो 0.86 यूनिट कंज्यूम करता है फॉर एवरी 1 आवर ऑफ रनिंग, विच इज वेरी वेरी गुड कंजम्पशन। अब इसी फॉर्मूला से हम अगर इसका 8 घंटे का कंजम्पशन लगाते हैं तो 7 रुपए से नीचे आता है और पूरे महीने में मुश्किल से 1650 की बिजली कंज्यूम करेगा अगर आप 30 दिन चलाते हैं 8 घंटा एवरी सिंगल डे। अब ये भी इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ है, तो रेगुलर फीचर्स ना इसमें सारे मिलते हैं, जैसे गैस लीक सेंसर हो गया, ADC हो गया, PM2.5 फिल्ट्रेशन हो गया, टर्बो कूलिंग हो गया। ये सारे तो रेगुलर फीचर्स हैं, आपको स्क्रीन पे आराम से दिख जाएंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना उनकी बात करते हैं। पहला, ये वाईफाई एनेबल्ड है, तो वाईफाई एनेबल्ड भी है और साथ में वॉइस कंट्रोल भी है, तो वॉइस से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब जब हम इसका टर्बो मोड यूज करते हैं ना तो यही एसी
जो अभी 4800 वॉट की कूलिंग से आपको ऑपरेट कर रहा है, ये 5400 वॉट पे चला जाता है। तो ज्यादा इफेक्टिव, मोर देन 1.5 टन इफेक्टिवनेस से कूलिंग करेगा, मतलब 1.5 टन की कैपेसिटी से भी ज्यादा हो जाएगा वो। ऑलमोस्ट आप 110 की कैपेसिटी पे लगा सकते हो, 110%। अब CFM जैसे डाइकिन में हमें 685 मिलता था, इसमें 600 मिलता है, थोड़ा सा कम है डाइकिन से बट स्टिल इफेक्टिव है। एनीथिंग अबव 600 इज कंसिडर्ड वेरी गुड इन 1.5 टन एसी। अब इसमें एक कन्वीनियंस का फीचर आता है, जियो फेंसिंग। क्या है ये जियो फेंसिंग, चलिए समझते हैं। अब जियो फेंसिंग क्या होता है कि ये वाईफाई इनेबल्ड एसी है, तो कैरियर की स्मार्ट ऐप के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। सो जियो फेंसिंग का सिंपल टर्म में कन्वीनियंस ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर डायमीटर या एक एरिया के जब अपने घर के आसपास होते हैं, मान लो आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर, जो भी आप टैग करते हैं उसमें, तो ये एसी अपने आप ऑन हो जाता है। और जब आप उस लोकेशन से ऑफ होते हैं, ये आपका जीपीएस लोकेशन लेता है, जब आप वहां से चले जाते हैं तो अपने आप शट डाउन भी हो जाता है। सो इट इज जस्ट अ कन्वीनियंस फीचर कि मैं घर में 45 डिग्रीज में आ रहा हूँ, अपने कमरे में घुसने से पहले मुझे एसी ऑन मिलेगा, कमरा मुझे ठंडा मिलेगा। सो यस, वेरी कन्वीनियंट अगर आप यूज करें तो। घर कोई भी कंट्रोल करता हो, लेकिन एसी वही कंट्रोल करेगा जिसके फोन में ये ऐप है, स्पेशली जियो फेंसिंग वाला फीचर। अभी 44,000 का लिस्टेड है और 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 years ऑन पीसीबी, 10 years ऑन कंप्रेसर। सो प्रीटी मच वारंटी वाइज यू आर वेल कवर्ड, एंड कैरियर एज अ ब्रांड गिव्स यू वेरी गुड क्वालिटी एसी। नेक्स्ट मैंने लिया है पैनासोनिक। ये 5100 वॉट की कैपेसिटी से कूल करता है, तो टेक्निकली 1.45 टन का एसी हो गया और 5.8 के आईसी के साथ आता है। अब जब हम फॉर्मूला लगाते हैं और यूनिट पर और की कंजम्पशन देखते हैं, तो 0.88 निकल के आता है। अब यही कंजम्पशन हमें डाइकिन भी दे रहा था, लेकिन डाइकिन 5000 वॉट की कूलिंग करता है, ये 5100 वॉट की कूलिंग करता है। सो टेक्निकली अगर मैं देखूं तो ये एसी डाइकिन से थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि 5100 की वॉट की कूलिंग पे एग्जैक्टली सेम कंजम्पशन कर रहा है एज डाइकिन, जो 5000 वॉट की कूलिंग करता है। अब हम अगर एक महीने की कैलकुलेशन करते हैं इसमें, तो 1700 से नीचे की मेरी बिजली की कंजम्पशन आती है। इसका ना एयर फ्लो भी बहुत अच्छा है, तो 703 CFM का एयर थ्रो है, विच मीन्स कि 5100 वॉट्स की ये कूलिंग भी कर रहा है, बिजली भी मेरी कम ले रहा है कंपेयर टू डाइकिन, और एयर थ्रो भी मुझे डाइकिन से ज्यादा दे रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो सेम एरिया को ये ज्यादा इफेक्टिवली कूल करेगा व्हेन वी कंपेयर इट टू कैरियर एंड डाइकिन। अब पैनासोनिक इसमें मार्केट करता है कन्वर्टी 8। कन्वर्टी 8 क्या है? 8 डिफरेंट डिफरेंट मोड्स पे, सेटिंग्स पे ये काम करता है। मतलब अपनी कैपेसिटी से 40% भी कंप्रेसर काम करेगा, अगर लोग कम है, कमरे में एक ही बंदा बैठा है, आपको ज्यादा कूलिंग नहीं चाहिए। 50%, 60%, 70%, 80%, 90, 100 एंड 100 से ऊपर भी, विच इज कॉल्ड टर्बो मोड। सो यही खासियत होती है एक इन्वर्टर कंप्रेसर की, और एक अच्छे इन्वर्टर कंप्रेसर की, जो मल्टीपल मोड्स आपके बना के देता है और आपको अलग अलग तरह से कूलिंग देता है, विच कैन सेव लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फॉर यू। अब पैनासोनिक इसमें 4-वे स्विंग देता है, PM.1 फिल्ट्रेशन देता है, जब बाकी AC 2.5 दे रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके साथ साथ ना जो पैनासोनिक की कोटिंग है, जिसको वो शील्ड ब्लू बोलते हैं, तो एंटी रस्ट तो है ही है, वो एंटी लीक कोटिंग भी बोलते हैं इसको, विच आई थिंक इज वेरी गुड, बिकॉज यूजुअली गैस लीक होती है और उसके बाद लीकेज का बहुत बड़ा इशू होता है। सो अगर मेरी कोई कोटिंग ऐसी है जो मेरी लीकेज को प्रिवेंट कर रही है, इट इज गुड। अब ये वाईफाई इनेबल्ड एसी है, और पैनासोनिक इसको बोलता है मैटर इनेबल्ड। वो इसका मतलब है कि एक ऐप है जिससे आप फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो, फुल फंक्शन इंक्लूडिंग वॉइस, एलेक्सा, गूगल। आप घर में और कुछ कंट्रोल कर पाओ ना कहो, एसी तो पूरा कंट्रोल कर लोगे आप। अब एआई मोड, 55 डिग्रीज पे कूलिंग, ये सब तो है ही है, लेकिन इसकी एक नई इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बताता हूँ, जिसको ये डस्ट बस्टर बोलते हैं। अब डस्ट बस्टर करता क्या है? जो आपकी एक्सटर्नल यूनिट है, एवरी 8 आवर्स जब उसका पंखा घूमता है, एसी चलाते हो तो फैन घूमता है, तो एवरी 8 आवर्स ऑफ यूसेज वो पंखा रिवर्स घूमता है फॉर 3 मिनट्स फुल स्पीड पे। तो जो डस्ट खिंची हुई है अंदर, उसको बाहर पुश कर देता है। सो इट हेल्प्स इन कीपिंग द एंटायर रेडिएटर, द कॉइल, एवरीथिंग क्लीनर, और ये गुड फंक्शन है। तो जो डस्ट उसने खींची 8 घंटे में, वो उसको बाहर भी निकाल रहा है। वेरी गुड फीचर। अभी 45,000 का आ रहा है ऑनलाइन, और इसमें मुझे 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 years ऑन पीसीबी एंड 10 years ऑन कंप्रेसर। बट आप 499 प्लस जीएसटी अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो यही वारंटी 6 years की हो जाती है कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूडिंग पीसीबी,
and 10 years on the compressor. I think it is a very very good deal. नेक्स्ट मैंने हिताची का लिए 1.5 टन का, अगेन 5 स्टार 2026 का। ये 5000 वॉट की कूलिंग के साथ आता है विच इज 1.42 टन एंड 5.6 का इसका आईसी है। अब हम अगर फॉर्मूला लगाएं तो 0.89 यूनिट्स कंज्यूम करता है हर 1 घंटे में, और 1 महीने में सारी कैलकुलेशन के बाद 8 आवर्स अ डे फॉर 30 डेज ये 1714 1720 के आसपास कंज्यूम करता है। सो अगर आप कंपैरिजन देखें तो चारों एसी में ये सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, चाहे 50 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हो लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा लेता है ये। देखो रेगुलर फीचर इसमें सभी मिलेंगे, जैसे 4-वे स्विंग हो गया, यूवी प्रोटेक्शन या जिसको बोलते हैं एंटी रस्ट कोटिंग भी मिलेगा, और एंटी बैक्टीरियल फिल्टर भी मिलेगा। बट ये सब तो रेगुलर फीचर है, आप स्क्रीन पे आराम से देख सकते हो। आप 50,000 का एसी रेगुलर फीचर्स के लिए नहीं लेते हो। जो स्पेशल चीज है वो बताता हूँ। पहला, इसमें आइस क्लीन टेक्नोलॉजी है, विच मीन्स कि ये इंटरनल यूनिट को क्लीन रखता है और बदबू नहीं आती, जिससे कि कई बार हम देखते हैं ना एसी से एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है मोल्ड की और ये सब, तो वो स्मेल नहीं आती इसमें। ये क्लीन मेंटेन रखता है उस क्लीनिंग को। अब हिताची इसमें हमें ऑक्टा सेंसर देता है, 8 सेंसर्स, जिसकी वजह से ये एसी एक प्रिसीजन कूलिंग करता है 0.5 डिग्री के वेरिएशन पे, विच मीन्स कि अगर मेरे को 23 डिग्री है और मुझे 23.5 डिग्री चाहिए तो ये करेगा। बाकी एसी 23 के बाद सीधा 24 पे जाते हैं, 22 पे आते हैं, ये 0.5 डिग्री की वेरिएशन पे भी कूलिंग करता है। अब हिताची हमें बोलता तो है कि वो प्रिसीजन कूलिंग करता है, लेकिन वो प्रिसीजन कूलिंग अचीव कैसे करता है? उसके लिए हिताची यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व, जिसको EEVs बोलते हैं। अब ये EEV क्या करता है? ये ऑक्टा सेंसर के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे कि जो रिफ्रिजरेंट होता है, जो कूलेंट होता है अंदर, जिसको हम बोलते हैं जो गैस होती है, एक लेमैन लैंग्वेज में हम गैस की बात करते हैं, जो एसी की गैस होती है, उसका प्रेशर और उसका फ्लो बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से कंट्रोल करता है और टेम्परेचर वेरिएशन को बिल्कुल भी नहीं आने देता। अब इसका और भी फायदा है, इससे कूलिंग बहुत प्रिसाइज होती है, एफिशिएंट होती है, एट द सेम टाइम मैं एनर्जी भी कम वेस्ट करता हूं, अप टू 17% ज्यादा एफिशिएंट कूलिंग भी करता हूं और इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज करता हूं। अब ये एसी 45,000 के आसपास लिस्टेड है। 1 ईयर की इसमें कंप्लीट वारंटी मिलती है, 5 इयर्स ऑन पीसीबी एंड 10 इयर्स ऑन कंप्रेसर। अब ये जो एसी के मॉडल मैंने सेलेक्ट करे, नो डाउट ये 5 स्टार्स हैं, महंगे हैं, बिजली का बिल तो ये कम यूज करेंगे, लगभग 300 से 400 रुपए हर महीना आपका रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। बट आप 50,000 सिर्फ बिजली के बिल के लिए तो एक्स्ट्रा खर्चोगे नहीं। एग्जैक्टली ये सारे के सारे एसी एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट है, स्टेट ऑफ द आर्ट एसीज हैं। तो अगर आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट एसी चाहिए जो टेक्नोलॉजी और फीचर से लोडेड हो और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिसिटी भी कम यूज करे, दीज आर द वंस टू गो फॉर। और अगर आप अपने लिए एक ऐसा एसी देख रहे हैं जो 30,000 से नीचे के बजट में हो, वो वीडियो भी मैंने बनाया है, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दिया है, आप उस पर भी क्लिक करके जा सकते हो। वो भी बेस्ट एसीज हैं अंडर 30,000। अपनी तरफ से मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर दिए इन एसीज में, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई पॉइंट मुझसे रह गया हो, आप पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला है, आई एम देयर टू आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को उनके साथ, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट एसी देख रहे हैं आज की डेट में 2026 में। दिस वीडियो विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।